अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम, वो है स्टेट रिडक्शन मेथड्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सक्सेसिव पार्टीशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंप्लीकेशन चार्ट। नाउ स्टेट रिडक्शन मेथड या स्टेट मिनिमाइजेशन मेथड बहुत ही सेम। नाउ पहला मेथड है आपका सक्सेसिव पार्टीशन मेथड। सक्सेसिव पार्टीशन मेथड मैं आपको बताता हूँ इसका पहले ओवरव्यू। व्हाट द ओवरव्यू इन द सक्सेसिव पार्टीशन मेथड? हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या दिया होता है, यहाँ पे तीन चीज होती है, प्रेजेंट इनपुट, नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट एंड द उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट। तो हमारे पास तीन चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट। यहां पर हम लोग क्या करना है, यदि आपका दो स्टेट का आउटपुट सेम है, मतलब आपका मान लो दो स्टेट्स हैं, हमको इक्विवेलेंस स्टेट पहचाननी है। इक्विवेलेंस स्टेट होगी तो मैं उसको एक स्टेट लिखूंगा तो वो काम करेगा दो की तरह। जैसे मान लीजिए आपकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, आपकी 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट में आपकी 3 स्टेट इक्विवेलेंट हैं। मतलब 6 स्टेट 3 इक्विवेलेंट का मतलब कि जिस पर हम इनपुट दे रहे हैं 1, करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आ रहा है कुछ 1, तो 3 स्टेट में ऐसा हो रहा है, 3 कंडीशन में ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप इज इन द पार्टीशन मेथड, फर्स्ट स्टेप यही है कि हम लोगों को क्या पार्टीशन करने हैं। पार्टीशन क्या करते हैं, सेम क्लास वाले पार्टीशन करने हैं। सेम क्लास का मतलब ये है जिनके सेम आउटपुट आए रिगार्डलेस द स्टेट्स। उसके बाद क्या करना है, यही प्रोसेस हमको आगे बढ़ाता जाना है जब तक कि पूरा क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हो जाता। दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ दिस। इक्विवेलेंस स्टेट पहचानना हमारा यहाँ पे मेन एम रहेगा दोनों मेथड में। इक्विवेलेंस स्टेट का मतलब समझ जाइए, स्टेट का मतलब ये है जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा। यदि इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम आता है दो स्टेट का तो वो दोनों इक्विवेलेंट स्टेट होंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट रिडक्शन मेथड। तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोनों स्टेट इक्विवेलेंट है तो मतलब एक स्टेट हमारी हो गई रिडंडेंट। तो हमारा मेन एम यही है कि हमको रिडंडेंट स्टेट को हटाना है। रिडंडेंट स्टेट को जैसे ही हटा पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट रिडक्शन हो जाएगा। तो पहला मेथड है आपका सक्सेसिव पार्टीशन। उसमें कुछ हम थ्योरी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक दो पॉइंट्स। तो राइट डाउन सम पॉइंट्स। नाउ the number of states of FSM can be reduced, मतलब यदि हम इसको रिड्यूस हो रहा है, if the number of state of FSM can be reduced, then some of the original state, जो आपकी original state होंगी वो कुछ दूसरी must be equivalent to some other state of the FSM। तभी हमारा क्या सेक्शन पार्टीशन मेथड हम यही करना चाह रहे हैं कि हम सेक्शन पार्टीशन मेथड की हेल्प से जो इक्विवेलेंट स्टेट हो उनको हम इक्विवेलेंट स्टेट, जैसे 3 इक्विवेलेंट स्टेट है तो उसको हम एक लिखें ताकि हमारा रिड्यूस हो जाए स्टेट मिनिमाइजेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर का एक पॉइंट हमको फोकस करना है स्टेट्स पे। इक्विवेलेंट स्टेट को हमको चेक करना बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना दो स्टेट है, मान लीजिए एक है SI एक है SJ। दो स्टेट हैं, 2 स्टेट मान लीजिए, एक है आपका SI स्टेट एक है आपका SJ स्टेट। 2 स्टेट्स इक्विवेलेंट कब होंगी, जब उनके करस्पॉन्डिंगली इनपुट पर उसके सेम आउटपुट आते हैं रिगार्डलेस द इनिशियल स्टेट। मतलब इनिशियल स्टेट की हमारा कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट करस्पॉन्डिंग द इनपुट सेम आना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये दोनों स्टेट क्या है आपकी इक्विवेलेंस है। इनिशियल स्टेट का कोई मतलब नहीं है, इनिशियल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। इस चीजों से क्या मतलब है, इनपुट एंड द करस्पॉन्डिंगली आउटपुट सेम आना चाहिए फॉर इक्विवेलेंस। सो राइट इन सब पॉइंट्स फॉर द प्रोसीजर। 2 states SI and SJ are said to be equivalent। कब बोलेंगे, if and only if for every possible input sequence now the same output sequence will be produced regardless of whether SI and SJ are the initial state। उसका कोई हमको मतलब नहीं है कि SI SJ कौन सी स्टेट है। SI और SJ is the initial state regardless of whether SI और SJ is the initial state। now ये आपका प्रोसीजर है। और मैं आपको बताता हूँ हमको करना क्या है। जैसे मेथड का नाम क्या है, स्टेट सक्सेसिव पार्टीशन मेथड। हमको पूरा एक क्वेश्चन दिया होगा, हम वहां पे क्या करेंगे, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4 तब तक करते जाएंगे तब तक कि पूरा रिड्यूस नहीं हो जाता। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले जितनी भी स्टेट है उसको बोलते हैं पार्टीशन 0। स्टेप नंबर 1, ऑल द स्टेट आर कंसिडर इन द पार्टीशन 0। स्टेप नंबर 1 इज दिस is step number 1, all the states are considered in the partition 0। partition 0 represented by the P0। after this हम देखेंगे जैसे हमारी सारी स्टेट्स हैं, किस स्टेट के आउटपुट 1 है, किस स्टेट के आउटपुट हमारी 0 है। जिस स्टेट के आउटपुट हमारे 0 है, जिस स्टेट के आउटपुट हमारे 1 है, उनको हम अलग अलग ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे पार्टीशन 2 का मतलब ये है कि
हमारा जैसे हमने स्टेट्स आई कुछ, उसमें आधी स्टेट ऐसी होंगी जिनका आउटपुट 0 होगा, आधी स्टेट ऐसी होंगी जिनका आउटपुट 1 होगा। सो जो स्टेट है आधी स्टेट जिनका आउटपुट है 0 और जो स्टेट आधी स्टेट जिनका आउटपुट है 1। नाउ ये हमारा P1 का टेक्निक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी स्टेट्स हैं आपकी, ऑल द स्टेट्स जिनको हमने P0 में कन्वर्ट किया, तो P1 में क्या होगा, जिनकी आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 तो उसको बोलते हैं सक्सेसर 0। आउटपुट 1 का है जिसका बोलते हैं सक्सेसर 1। जैसे आउटपुट 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर 0 वाले, सक्सेसर 0। और इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर 1 वाले। सक्सेसर 0 वाली स्टेट्स एंड सक्सेसर 1 वाली स्टेट्स। सक्सेसर 0 का मतलब ये है आउटपुट 0 वाली स्टेट कौन कौन सी है एंड द आउटपुट 1 वाली स्टेट कौन कौन सी है, उनको अलग करेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि आपका पूरा रिड्यूस नहीं हो जाता। ऐसे P1, ऐसे P2, ऐसे P3, P4, P5 एंड सो ऑन, जब तक कि पूरा रिड्यूस नहीं हो जाता। अब हम ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इसको पूरा समझते हैं अच्छे से इस मेथड को। बट दिस आर द स्टेप्स। सबसे मेन स्टेप इज इक्विवेलेंट छांटना है, इक्विवेलेंट को पहचानना है कि कौन सी स्टेट इक्विवेलेंट है, ताकि हमको रिडंडेंट टर्म पता लग जाए, ताकि हम उनको हटा सके। और स्टेप नंबर 1 कैसे, पहले क्या करना है, सिंपल सा ऐसे ऐसे काम करते हुए जाना है, लेकिन उसके बाद एक दो प्रोसीजर और है जो मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ बट दीज आर द स्टेप्स। ओके, सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसकी हेल्प से हम समझते हैं इसको अच्छे से। So student, this is the question. Consider the following state table. Now this is the state table जिसमें present state, next state and the output दिए हुए हैं। प्रेजेंट स्टेट आपका है A B C D E F G H I और नेक्स्ट स्टेट दी है 0 इनपुट पर। क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट दिए हुए कुछ 1 कुछ दिए 0। उनकी दी है नेक्स्ट स्टेट। इफ यू गिव इनपुट 0 देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, इफ यू गिव इनपुट 1 देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड करस्पॉन्डिंगली आउटपुट इज दिस। नाउ हमको क्या करना है, हमको इसको रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव पार्टीशन मेथड। पहला स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप वही है पार्टीशन 0 का मतलब। पार्टीशन 0 का मतलब ये है सारी स्टेट को लिख दीजिए। सारी स्टेट आपकी कितनी स्टेट है इसमें, प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहा हूं, A B C D E F G H I तक। तो सबसे पहला स्टेप यही है, A B C D E F G H I, दीज आर व्हाट, दीज आर योर स्टेट्स। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि सारी स्टेट को लिख दीजिए, दिस पार्टीशन 0। आफ्टर ये सारी जो स्टेट है उसमें हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब ये है जिनके आउटपुट 1 है, जैसे ये 3 आउटपुट 1 और ये 2 आउटपुट यहाँ पे 1 और आपके ये 4 कौन से, ये 4 आपके आउटपुट 0 वाले। आउटपुट 0 वाले को अलग लिखेंगे, दिस पार्टीशन 1, एक ब्लॉक अलग। पार्टीशन में क्या होते हैं, ब्लॉक्स। इन द पार्टीशन जैसे भी पार्टीशन 0 है, इसमें कितने ब्लॉक है, इसमें एक ब्लॉक। पार्टीशन 0 में 1 ब्लॉक, पार्टीशन 1 में हो जाएंगे आपके 2 ब्लॉक अलग अलग। ऐसे कर करके क्या इसमें ब्लॉक्स बनते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पार्टीशन 0 का मतलब सब पहले से मतलब समझिए। जैसे देखिए आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 जैसे आपका A B C D E F G H I है। सो A B C D तो मैं आपको बताता हूं, A B C और H I, A B C H I, A B C H I, ये तो एक पार्टीशन का तो एक ब्लॉक हो गया। और इसके बाद एक ब्लॉक आपका हो गया D E G F G, D E F G ये आपका एक ब्लॉक हो गया। जैसे A B C H I एक ब्लॉक और D E F G आपका दूसरा ब्लॉक, ये है आपका पार्टीशन 1, दिस इज द पार्टीशन 1। ऐसे ही सिमिलरली अभी मैं आपको बताता हूं, इनके मैं लिखता हूं सक्सेसर 0 सक्सेसर 1। जैसे ये तो आपके सक्सेसर 0 सक्सेसर 1 हो चुके हैं। अब A B C D देखिए, इसको समझिएगा अच्छे से, A B C H I, यदि आप इनपुट 0 दे रहे हैं देन व्हाट द आउटपुट, इफ यू गिव द इनपुट 1 देन व्हाट द आउटपुट। ओके, A B C H I, A B C H I is the initial state. Now I am giving the input 0. A B C H I, I am giving the input 0. You know very well what are the outputs. If you give A is a present state, then what the next state when input is 0, next state is I. Next state is what? Next state is I. Now in the B, if you give the present state is B and give you the input is 0, then what the next state? Next state is B. Now similarly C H I के लिए आप लिख दीजिए, C का C है, H का है H और I का है क्या, I का है A। C H I B C H and the I, these are what, these are the next state correspondingly to, these are next state corresponding to present state A B C H I when input given to 0. Now when you give input is 1, then what are the next states? When you input give to 1, then if you give the present state is A B C H I and if you give the input is 1, then what are the next state?
आइडेंटिफाई कीजिए इस क्वेश्चन इसमें। तो ए बी सी एच आई है। A, if you give the A is a initial state, then what are the output? Output is C. If you give the initial state is B, then what are the output is I. If you give the initial state is C, what are the output is G. तो पहला आपका बन रहा है this is C and this is I and this is G. And if you give the input is H, if you give the input is H, then what the next state is A and what the next state is what C. This is a A and this is the C. Here is a A, here is a C. Now आपका दूसरा ब्लॉक in the partition 1 2 blocks are there. In a 2 blocks 1 आपका A B C H I है and the blocks 2 is what D E F G. Now D E and the F and the G. Now give the input is 0 and give the input is 1 and the 4 output 1 2 3 4 and the 4 output 1 2 3 4. Now check करते हैं। जैसे D E F G है आपका in the D E F G, if you give the inputs 0 then what are the output? If you give the input 1 then what are the outputs? तो D E F G पे कंसीडर करते हैं। In the DEFG, IDIE, there's a I and the D and the I and the E. IDIE. Now, if you give the input is 1, then what are the output? C, E, C, F. There's a C, E and the C, F. अब देखिए, ये आपका स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो चुका। अब दिमाग में बात आ रही है कि मतलब स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 को कैसे प्रोसीड करा जाए। प्रोसीड करने का तरीका ये है, जैसे आपके ए बी सी एच आई है, प्रेजेंट स्टेट ये एक ब्लॉक की है। यदि इसके नेक्स्ट स्टेट अदर ब्लॉक की आया उस पर मार्क करिए। जैसे ए बी सी एच आई है, ए बी सी एच आई यहाँ पे आई आया है, ये इसी ब्लॉक का है। ये जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसा ब्लॉक 1 जैसा ब्लॉक 2, ये इसी ब्लॉक का है। कंसिडर ये इसी ब्लॉक का है, सी इसी ब्लॉक का है, एच इसी ब्लॉक का है, आई इसी ब्लॉक का है। नीचे वाली इसमें देखिए सी इसी ब्लॉक का, आई इसी ब्लॉक का, जी यहाँ पे जी इन द सम अदर ब्लॉक्स, जी इन द सम अदर ब्लॉक्स, ए एंड सी दिस आर द सेम ब्लॉक्स। नाउ इन द डी ई एफ जी, in the DEFG, I in the different blocks, D in the same block, I in the different blocks, E in the same block, C in the different block, E in the same block, C in the different block and F in the same block. यहाँ पे देखिए दो चीज, यहाँ पे आपको पहला वाला है ABCHI। इन द ABCHI में आप लोग अलग अलग कर लीजिए इनको। जैसे G वाला है तो G वाला हम लोग अलग कर लेते हैं, G वाला अलग हो गया। G वाला कौन सा, इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, C। तो हमारा जो आपका तीसरा जो स्टेप बन रहा है, तीसरा स्टेप आपको समझ में आएगा। तीसरा स्टेप इन द थर्ड स्टेप्स P2 पार्टीशन 2 ब्लॉक्स कन्वर्ट करते हैं। इन ब्लॉक्स कन्वर्ट करा तो यहाँ पे आपका A B एंड द H I और C हो गया अलग। C अलग क्यों हुआ है? C अलग इसीलिए हुआ क्योंकि C का जो आउटपुट थे, C की जो नेक्स्ट स्टेट थी, C की नेक्स्ट स्टेट आपकी जो थी वो एक डिफरेंट ब्लॉक की है। तो मैंने C को क्या कहते हैं, C इज अ सेपरेट स्टेट, C एक्ट एज अ सेपरेट स्टेट्स। नाउ अब देखते हैं DEFG। इन DEFG आप दो स्टेट पर कंसीडर करिए, D पर कंसीडर करिए एंड द F पर कंसीडर करिए, D पर F पर। इन D इफ यू इनपुट गिवन टू 0 देन व्हाट आर द आउटपुट I. Okay, and if you D given input is 0 then what are the output is I. Same here, if you give D input is 0 then what are the output C, then what are the output C. So यहाँ पे D और F आपका एक जगह आया, D and F एक जगह आ गया और आपका D and F और आपका E and G आपका एक जगह आ गया। यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। जो आपके डिफरेंट ब्लॉक वाले हैं उनको अलग कर दिया और जो सेम ब्लॉक वाले हैं उनको अलग कर दिया। ये स्टेप आपका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 यही स्टेप को मैं प्रोसीड फर्दर करता जाऊंगा। आप देखिए और कंसिडर करिए चीजों को। जैसे आपका P1, जैसे आप देखिए D और F पर कंसीडर करिए थोड़ा सा, D और F पर। D स्टेट पर इफ यू गिव द इनपुट 0, D input if you give the input is 0 then what are the next state I, and if you give the input is 1 what the next state is C. In F if you given the input is 0 then what the next state is I, then if you given input the 1 then what the next state is C. I think the meaning is D and F are equivalent state. D and F are equivalent state. Yes, D and F are the equivalent state. Now similar as a D and F and the E and E पर consider करिए और G पर consider करिए, E and G. In a E and G, in a E, if you give input is 0, if you give input is 0, then what the next state is D. If you give input is 1, then what the next state is E. Now if you consider it on G, if you give the input is, if you give an input is 0, then what the next state is E, then what the next state is F. यहां तक तो समझ में आ गया मैंने कैसे सेपरेट करे है। आपसे एक पॉइंट समझ में आ गया, D और F बोथ आर इक्विवेलेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीड पे। अब सेम काम करेंगे हम लोग जो हमने पहले किया था। तो अब की बार ABC लिख लीजिए आप अपनी तरह से, ABHI लिखा और उसके भाई 0 बना दिया, 1 बना दिया, A 0 इनपुट और 1 इनपुट। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेट्स,
ABHI, then what are the next states? Next state is there's a I and there's a B, IB, and there's a H and there's a I. And if you give the input is 1, then what the next state is? There's a C and there's a I, and there's next is a A, next is a C. अब देखिए जो काम हमने C के लिए करें, C इज अ सेपरेट स्टेट, C इज अ सेपरेट स्टेट, C को सेपरेट ही लिखना पड़ेगा. और DF के लिए आप देख लीजिए D और F. Now if you give the input is 0, if you give the input is 1, then what are the next state? What are the next states? D and F के लिए, D and F के लिए साफ साफ हमको दिख रहा है दिस इज द I, और यहाँ पे इज I, और यहाँ पे आपका हो गया C, यहाँ पे होगा आपका हो गया C. And similar as a E and G. E and G, if you give the input is 0, if you give the input is 1, then what are the next states? If you give the input is 0, D, if you give the input is 0, then what are the next states? EG के लिए आपका D and E. Here is a D, here is a E, and in the lower one, this is the E, and this is the F. यहाँ तक क्लियर होगा सबको. उसके बाद देखिए थोड़ा सा कंसिडर करिए इन चीजों पर कि ABHI वही काम करेंगे, सेम ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक, सेम ब्लॉक या डिफरेंट ब्लॉक. नाउ ABHI, if you give the input is 0, I in the same block, yes. B in the same block, yes. H in the same block, yes. I in the same block, yes. Here C in the same block, no. Mark. Here I in the same block, yes. I in the same block, yes. C in the same block, no. Mark. मार्क्ड हो गया. तो यहां से एक समझ में आ रहा है आपका एक कौन कौन सी स्टेट्स A and I. In the A state, if you give input is 0, then what is the next state? I. If you give the input 1, then what is the next state? C. The I is I state by A. I is a present state. If you give input, I is the present state. If you give input is 0, then what is the next state? I. And what is the next state? If you give the input is 1, is C. The meaning is आपका A and I both are equivalent. आपका A and I both are equivalent. आपका D and F both are equivalent. आपका E and G, because you know very well D and F are equivalent. So in the fourth step is D and F. ये आपका ये तो है सेम स्टेट, आपका इक्विवेलेंट स्टेट पता लग चुका है. अब आपके बात आती है यहाँ पे E and G की. E and G, और you already know D equals to F. Or E in the same block, yes. D in the different one, but D and F both are same. Now the point is the number 4 partition is a P4. In the P4 आपका ABHI है, ABHI में AI अलग हो गया, आपका A and I is अलग, और आपका B and H अलग और C अलग. यहां तक अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अभी और आगे बढ़ेंगे इन द सेंस जैसे ABHI है, जैसे आपका AIBHC, ये आपके अलग अलग हो चुके हैं. उसके बाद DF तो मैं आपको बता चुका हूं, DF बोथ आर इक्विवेलेंट. आपका AI और B and H, बिकॉज B and H इन द सेम स्टेट्स, तो BH एंड आपका डिफरेंट वन, C डिफरेंट हो गया, DF सेपरेट हो गया. उसके बाद आता है EG की बारी. EG में आपको मैंने पहले बताया आपका ये डिफरेंट ब्लॉक का है D, yes. F इन डिफरेंट ब्लॉक का है, बट D and F बोथ आर इक्विवेलेंट, yes. D and बोथ आर इक्विवेलेंट, बट इस ब्लॉक का नहीं है, इन द डिफरेंट ब्लॉक, सो आपको E और G भी डिफरेंट अलग अलग कर लीजिए. E डिफरेंट कर लिया और G भी आपने अलग अलग कर लिया. अब यहां से आपको ये पूरा आपका रिडक्शन हो चुका है, दो का रिडक्शन. जैसे AI आपने किया, AI अपने अलग कर लिया, तो दोनों इज सेम. और आपका BH में भी आपका इनपुट इज गिवन टू B, बिकॉज AI बोथ आर इक्विवेलेंट. और BH AI both are equivalent, yes. A state and I state both are equivalent. A state and Y state both are equivalent, yes. आपका D state and the F state both are equivalent, and आपका B state and the H state both are equivalent. So आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस हो चुका है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस हम लोगों ने कर दिया. अब हमारा एक देखिए कि हमारा मोटिव क्या था और हमारा क्या आया. देखिए मोटिव इज initially how many states are there? Initially 1 2 3 4 5 6 7 8 9 states are there. Now in this 9 states are reduces to how many states? 9 states reduces to the first state, second state, and the third state, fourth state, and the fifth state, and the sixth state. Now 9 states reduced to the 6 states. आपकी ओरिजिनल स्टेट कितनी थी? आपकी ओरिजिनल स्टेट थी 9. आपकी रिड्यूस करके कितनी स्टेट हो गई? आपकी रिड्यूस करके आपकी स्टेट हो गई 6. तो आपका ये क्या हो गया? दिस इज स्टेट रिडक्शन.
नाउ विद द हेल्प ऑफ 9 स्टेट को ड्रॉ 9 स्टेट को डिजाइन करने के लिए हमको चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप, और 6 स्टेट को डिजाइन करने के लिए हमको चाहिए ओनली हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप, ओनली 3 फ्लिप फ्लॉप। बिकॉज 7 स्टेट्स 8 स्टेट तक हम लोग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप, और 16 स्टेट तक हम लोग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 स्टेट, मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप। सो ये आपका यहाँ का एडवांटेज है, आपका AIBHC एंड द DFE एंड द G। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा मेन एम ये है यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करते जाएंगे, सेम ब्लॉक वाले कंसिडर करते जाएंगे, उसके बाद देखते जाएंगे यदि सेम इनपुट पर आपके सेम इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है एंड द सेम प्रोसेस सेम नेक्स्ट स्टेट आ रही है, और इक्विवेलेंसी चेक करते जाएंगे। उसके बाद जो भी आपका सिंपल सा पता लगे कि कौन कौन सी स्टेट इक्विवेलेंट है, लास्ट में आके पार्टीशन करते जाइए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और बढ़ सकती है यदि स्टेप ज्यादा होंगी। यदि आपकी स्टेट ज्यादा है तो स्टेप और भी ज्यादा हो सकती है। सो आप बस लास्ट में आके आंसर आ जाता है। जैसे आपका इस क्वेश्चन का आंसर P4 में आ चुका, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो अब इंस्टेड ऑफ A एंड I यू राइट ओनली वन स्टेट A, instead of B and H you write only one state B. Now instead of D and F you write only one state D. तो आपकी स्टेट यहाँ पे इफेक्टिव स्टेट इज ओनली A, there is a B, there is a C and there is a D and there is a E and there is a G. Only these 6 states are useful and other states are redundant. स्टूडेंट आपको समझ अच्छे समझ में आ गया होगा। Now let's have a knowledge check. So students, हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम का पार्ट 1 स्टेट रिडक्शन मेथड में पार्ट 1 सक्सेसिव पार्टीशन अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।